नमस्कार। कभी ये सवाल मन में आया है कि भाई हमारे इस पूरे ग्रह को, इस प्लैनेट को एनर्जी मिलती कहाँ से है? इसका जवाब ना कुछ ऐसे गुमनाम हीरोज में छिपा है जिन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। ये वो जीव हैं जो समझिए चुपचाप पूरी दुनिया को चला रहे हैं। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि आखिर ये करते कैसे हैं ये सब। जरा सोचिए, एक घना जंगल हो या फिर समंदर की वो गहरी खाई जहां सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती। इतने बड़े इकोसिस्टम को चलने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो आती कहां से है? सवाल जितना आसान लगता है, जवाब उतना सीधा है नहीं। देखिए, इस सवाल के जवाब की जो पहली कड़ी है वो उन जीवों से जुड़ती है जो किसी और पर निर्भर नहीं है। वो अपना खाना, अपनी एनर्जी खुद बनाते हैं। और यहीं से हमारी आज की कहानी का मेन कैरेक्टर सामने आता है। तो ये कौन है जो इतने आत्मनिर्भर है? चलिए अब इस शब्द को ही ठीक से समझते हैं, ऑटोट्रॉफ, क्योंकि हमारे शुरुआती सवाल का सीधा सीधा जवाब यही है। तो ये ऑटोट्रॉफ आखिर है क्या भला? देखिए, बहुत सीधी सी बात है। ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना खुद बना सकता है। ये जो शब्द है ना ऑटोट्रॉफ, ये ग्रीक भाषा से आया है। ऑटो का मतलब होता है खुद या सेल्फ, और ट्रॉफ का मतलब पोषण या नरिशमेंट। तो मतलब क्या हुआ? खुद अपना पोषण करने वाले। इसीलिए इन्हें स्वपोषी भी कहते हैं, मतलब पूरी तरह से आत्मनिर्भर। और पता है, इनकी इसी कमाल की काबिलियत की वजह से इकोलॉजी में इन्हें निर्माता या प्रोड्यूसर्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये वो एनर्जी बनाते हैं जिसे बाकी हर कोई इस्तेमाल करता है। इसे ऐसे सोचिए जैसे ये एक बहुत बड़ा बायोलॉजिकल कारखाना है जो पूरे प्लैनेट को एनर्जी सप्लाई कर रहा है। अच्छा, ये तो समझ आ गया कि ये खाना खुद बनाते हैं, लेकिन सवाल ये है कि कैसे? मतलब कौन सी प्रक्रियाएं हैं जिनका इस्तेमाल ये करते हैं? असल में देखा जाए तो इसके दो मेन तरीके हैं। यहाँ पर ना दो बिल्कुल अलग अलग स्ट्रैटेजी देखने को मिलती हैं। एक है फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। इसमें एनर्जी के लिए सीधे सीधे सूरज की रोशनी का इस्तेमाल होता है, जैसे कि पौधे और शैवाल करते हैं। और फिर दूसरा तरीका है कीमोसिंथेसिस यानी रसोसंश्लेषण। ये पूरी तरह से केमिकल रिएक्शंस पर निर्भर है, जैसे कि गहरे समुद्र के बैक्टीरिया करते हैं, जहां सूरज की रोशनी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये जो लाइन है ना, ये इस फर्क को बहुत ही खूबसूरती से बताती है। एक प्रक्रिया एक तारे की शक्ति का उपयोग करती है, दूसरी स्वयं ग्रह की शक्ति का। एक सूरज पर निर्भर है और दूसरी हमारी धरती की अपनी केमिकल एनर्जी पर। है ना कमाल? तो असल में ये प्रोड्यूसर्स दिखते कैसे हैं? चलिए इनके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और आप वाकई हैरान रह जाएंगे कि इनमें कितनी ज्यादा वैरायटी है। इन्हें हम दो मेन कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहले हैं फोटो ऑटोट्रॉफ्स, जो लाइट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमारे चारों तरफ के पेड़ पौधे, तालाबों में दिखने वाली हरी काई और बहुत ही जरूरी साइनोबैक्टीरिया। फिर आते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ्स। ये केमिकल से एनर्जी बनाते हैं, जैसे मिट्टी में रहने वाले नाइट्रोफाइंग बैक्टीरिया या फिर गहरे समंदर में ज्वालामुखी के मुहानों के पास रहने वाले सल्फर बैक्टीरिया। और इनकी रेंज वो तो सच में हैरान करने वाली है। दुनिया के सबसे ऊंचे रेडवुड पेड़ों से लेकर समंदर की उन गहराइयों तक जहां सिर्फ ज्वालामुखी हैं, वहां के छोटे छोटे बैक्टीरिया तक, ये ऑटोट्रॉफ्स हर जगह मौजूद हैं। तो अब हम ये जान गए कि ऑटोट्रॉफ्स कौन हैं और वो क्या करते हैं। पर इकोसिस्टम के लिए ये इतने जरूरी क्यों हैं? इन्हें एक इम्पॉर्टेंट बायोटिक फैक्टर या जैविक कारक क्यों माना जाता है? ये समझना बहुत बहुत जरूरी है। इसका एक बहुत ही सीधा सा कारण है, ऑटोट्रॉफ्स हर फूड वेब, हर खाद्य जाल की बुनियाद होते हैं। ये उस एनर्जी पिरामिड का बेस है जिस पर बाकी सब कुछ टिका हुआ है। देखिए, एनर्जी का जो फ्लो है ना, वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में चलता है। सब कुछ शुरू होता है स्टेप 1 से, हमारे प्रोड्यूसर्स यानी ऑटोट्रॉफ्स। फिर आते हैं स्टेप 2 पर, प्राइमरी कंज्यूमर्स, मतलब शाकाहारी जीव जो इन्हें खाते हैं। और फिर इनके बाद आते हैं मांसाहारी, और इसी तरह ये चेन ऊपर जाती है। हर स्टेप पर एनर्जी नीचे से ऊपर ट्रांसफर हो रही है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है। अगर इस नींव को, इस बेस को हटा दिया जाए, मतलब अगर ऑटोट्रॉफ्स गायब हो जाएं, तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम ताश के पत्तों के घर की तरह ढह जाएगा। शाकाहारियों के पास खाने को कुछ नहीं होगा और फिर मांसाहारियों के पास भी नहीं। सब कुछ इन्हीं पर निर्भर है।
तो चलिए अब इस पूरी बातचीत से जो सबसे ज़रूरी बातें हैं जो हमें याद रखनी ही हैं, उन्हें फटाफट से एक बार देख लेते हैं। इस पूरे टॉपिक से जुड़ी 3 सबसे ज़रूरी बातें ये हैं। पहली बात, ऑटोट्रॉफ्स सेल्फ फीडिंग यानी स्वपोषी प्रोड्यूसर्स हैं। दूसरी बात, वो एनर्जी के लिए या तो फोटोसिंथेसिस यानी लाइट का इस्तेमाल करते हैं या कीमोसिंथेसिस यानी केमिकल्स का। और तीसरी और सबसे ज़रूरी बात, वो हर फूड वेब की बुनियाद हैं। अगर ये 3 बातें याद हैं तो समझिए कि इस पूरे टॉपिक का निचोड़ पता है। और आखिर में एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ, सोचिएगा ज़रूर। अगर हम कभी किसी दूसरे प्लैनेट पर लाइफ खोजते हैं तो इस बात की ज़्यादा संभावना है कि वो ऑटोट्रॉफिक होगा, जो अपना खाना खुद बनाता हो, या फिर हेटेरोट्रॉफिक, जो दूसरों पर निर्भर हो। सोचिएगा ज़रूर।